प्रार्थना के विषय में। जब हम लोग मसीह जीवन जीते हैं, हमारे मसीह जीवन के अंदर पर्सनल प्रेयर, ये हमारे आत्मिक जीवन की या मसीह जीवन की एक फाउंडेशन है, ये हमारे जीवन की बुनियाद है, ये नींव है। यदि हमारे पास में हमारे जीवन में यदि व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ में नहीं है, एक व्यक्तिगत संबंध, तो हम परमेश्वर के लिए कितना भी कर ले, कैसे भी कर ले, वो व्यर्थ होगा। चाहे वो प्रभु की सेवा हो, चाहे वो प्रभु के लिए कोई भी कार्य हो, चाहे वो बहुत सारी योजनाएं हो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, वो सब कुछ व्यर्थ होगा। क्योंकि हमारी जिंदगी की मसीह जीवन की जो बुनियाद है, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। हालेलुया! व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर ये बात बहुत जरूरी है। यदि हम मरकुस उसका 14 का 38 पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जागते रहो। इफिसियों 6 का 18 कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से आत्मा के अंदर प्रार्थना और विनती करते रहो। रोमियो की पत्री में चैप्टर 12 वर्स 12 संत पौलुस ऐसा बोलते हैं, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। नित्य प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमारे मसीह जीवन की बुनियाद है, जो हमें मसीहत के अंदर स्थिर रखती है, मजबूत रखती है, और वहीं से हमें बल मिलता है कि हम खुदा के लिए कार्य को कर सकें। हालेलुया! यदि प्रार्थना, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं छूटेगा। प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अंदर उत्पत्ति से ही इसका उल्लेख किया गया है। हम निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 26 पढ़ देंगे। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हाँ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। हाँ, उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखो, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के ऊपर जो जोर दिया गया है, वो बाइबल की सबसे पहली पुस्तक से ही जोर दिया गया है कि प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर जरूरी है, और बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर के साथ में एक संबंध को नहीं बना सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना वो हमें बल प्रदान करती है। यदि प्रार्थना हम परमेश्वर से नहीं करेंगे, हमारे जीवन के अंदर एक व्यक्तिगत प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं होगा, हमारे जीवन के अंदर ना तो कभी आत्मविश्वास होगा और ना ही हम लोग निडर रहेंगे। हम सदा भयभीत रहेंगे और आत्मविश्वास की कमी हमारे जीवन के अंदर पाई जाएगी। प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे मसीह जीवन की बुनियाद है। हालेलुया! हालेलुया! इसको आपको खोना नहीं है। यदि आप प्रार्थना के अंदर परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आप निडर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आप हर परिस्थितियों के अंदर सामना करेंगे। जैसे दानियल ने किया, 3 बार घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना की, और बाइबल बताती है एक बड़ी गवाही बन गई। सिंहों की मान में वो नहीं डाला गया, लेकिन जितने लोगों ने उसकी चुगली खाई, वो सिंहों की मान में डाले गए, और दानियल के विषय में एक अच्छी गवाही बाइबल देती है। यदि हम लूका उसका 5 का 16 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है यीशु मसीह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। जंगलों में अलग जाकर, एक व्यक्तिगत संबंध। यदि हम उत्पत्ति उसका 24 का 63 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है इसहाक मैदान में जाकर के ध्यान करता था। अपने परमेश्वर से, अपने खुदा के साथ में अलग जगह पर जाकर के एक संबंध को बनाना। लूक चैप्टर 2 वर्स 37 के अंदर हम पाते हैं एक महिला के विषय में बाइबल बताती है 84 साल से वो स्त्री विधवा थी। 84 ईयर्स, 84 साल से वो विधवा थी, लेकिन वो मंदिर को नहीं छोड़ती, उपवास करती और प्रार्थना किया करती थी। परमेश्वर से जुड़ाव था उसका। और जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तब हम मजबूत बनते हैं। कुछ वचन और देकर के मैं खत्म करूंगा, क्योंकि समय हमारे पास में कम है।
भजन संहिता 116 का 17 परमेश्वर का वचन कहता है, एक भजनकार बताता है इसमें, भजन संहिता 116 का 17, साम चैप्टर 116 वर्स 17 पढ़ दीजिए कोई भी। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 104 का 34, साम चैप्टर 104 वर्स 34, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, कि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूं, मैं तो यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। मेरा ध्यान करना यहोवा को प्रिय लगे, परमेश्वर को प्रिय लगे। जब मैं परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाऊं, परमेश्वर को प्रिय लगे, और मैं तो धन्यवाद, मैं तो परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। साम चैप्टर 141 वर्स 2, भजन संहिता 141 का 2, भजन संहिता 141 का 2। मेरी प्रार्थना मेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल के आगे बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता बनाते हैं, एक व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, वो प्रार्थना एक सुखदायक सुगंध के समान खुदा के पास में पहुंचती है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के पास में पहुंचती, बाइबल कहती है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, एक रिलेशन वहां पर स्थापित होता है, एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है। और जब व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है, तब हमारे जीवन के अंदर, जैसे मैंने बताया, आत्मविश्वास और दृढ़, हम ऐसा ही जीवन जीने लग जाते हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ देंगे, 145 का 18, भजन संहिता 145 वर्स 18, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसके सच्चाई से पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, सबों के वह निकट रहते उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर हमारे निकट रहता है। यही बात थी कि परमेश्वर दानियल के निकट था, जिसके कारण उसकी जिंदगी के अंदर भय पाया नहीं गया, और वो बिल्कुल शेर के समान मजबूत रहा, और चारों तरफ भय था, लेकिन दानियल वहां पर निडर था, क्योंकि खुदा उसके पास में था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज के दिन कलीसिया को मैं संदेश देना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध बनाएं। यदि परमेश्वर के साथ में आपका संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध नहीं है, हम कितना भी चर्च आएंगे, कितना प्रभु के लिए कार्य करेंगे, कितना परमेश्वर के लिए योजना बनाएंगे, वो सब कुछ व्यर्थ होगा, क्योंकि मसीह व्यक्ति की बुनियाद है पर्सनल प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया। इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, पर्सनल प्रेयर।